सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बाल महाभारत कथा का 30वां अध्याय देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है चौथा, पांचवा और छठा दिन। जैसा कि युद्ध शुरू हो चुका है, पहले 3 दिनों में किसी भी बड़े महारथी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन युद्ध बड़ा घनघोर हुआ है और हमेशा एक बाजू में युद्ध का निर्णय झुका हुआ नहीं रहता है। तो पहले, दूसरे, तीसरे दिन में, पहले दिन में जो है भीष्म ने बड़ा पराक्रम दिखाया है, दूसरे दिन में अर्जुन ने और तीसरे दिन में भीष्म और अर्जुन और भीम ने अपना पराक्रम दिखाया। तो चलिए चौथे दिन का युद्ध का हल देखते हैं हम। पौ फटी अर्थात सुबह हुई। पौ फटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्रातः हो जाना। लड़ाई शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। तो जैसा कि आप सभी को पता है, दुर्योधन के 100 भाई थे और दुर्योधन उसमें से एक था। तो कुल 100 भाई थे ये कौरव, और उसमें से 8 भाइयों को भीम ने मार दिया। तो दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक न सकी। सेना को विह्वल होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय से बैठ गया। व्यथित अर्थात दुखी। उसकी आंखें भर आई। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जा रहा था। वहां का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते थे। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था, तो वह कुछ कह सुनकर अपना शोक भार हल्का कर लेते। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सज्जित हो गई। ये 5वां दिन है। 5वें दिन के युद्ध का प्रारंभ हो गया। लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर का जय जयकार कर उठे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चले गए। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी और अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला। सूरज डूबना ही चाहता था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयानक था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। उनकी खुशी की सीमा नहीं थी। तो युद्ध में जो है चौथे, 5वें और 6ठे दिन के युद्ध में जो सबसे बड़ी बात घटित हुई वो यह हुई कि 8 कौरव पुत्र मारे गए। धृतराष्ट्र के 8 पुत्र मारे गए हैं। ठीक उसी प्रकार से जो सबसे बड़ी बात जो हुई कि छठे दिन जो है दुर्योधन बुरी तरह घायल होकर मूर्छित हो गया था। चलिए रुकते हैं यहाँ पर, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी।